नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये हमारे आरएएस प्री और आरएएस मेंस दोनों के सिलेबस में है। प्री में एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, मेंस में हो सकता है इसकी संरचना वगैरह पर कोई शॉर्ट आंसर हमसे पूछ ले। तो हम शुरू करते हैं इसके चैप्टर को। सबसे पहले 1962 में संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर प्रश्न आए कि सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई, तो 1962 की संथानम समिति की जो भ्रष्टाचार निरोधक के संबंध में समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिश पर की गई थी। 1964 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी था, ना ये कोई संवैधानिक निकाय था, ना ही ये वैधानिक निकाय था, केवल कार्यकारी निकाय था। उसके बाद एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में 1997 में, विनीत नारायण केस, जो उसके बाद ये निर्णय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सीवीसी को एक वैधानिक निकाय बनाया जाए। इसके बाद 1998 में एक अध्यादेश इसके संबंध में जारी किया जाता है और फिर लास्टली 2003 में सीवीसी एक्ट है वो पारित हो जाता है और ये एक वैधानिक निकाय बन जाता है। ये कार्यकारी से क्या बन गया? वैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, केवल एक्ट पारित करके बनाया गया है, इसलिए ये एक वैधानिक निकाय है। अब एक्ट के अंदर इसकी संरचना की बात की गई है, तो इसकी संरचना क्या होगी? इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 2 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, और 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा ही होगा। तो कुल सदस्य अधिकतम 3। अब बात आती है इनकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में वही 3 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है। चयन समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे ही होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का दिखावा करने के लिए कई बार हमें लोकसभा के विपक्ष के नेता को समितियों में रखना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर समिति में 3 सदस्य होते हैं, लगभग 2 सरकार के होते हैं और 1 लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लेकिन इसमें जैसे सूचना आयोग था, उसमें क्या था कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि गृह मंत्री ही होंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता नियुक्ति देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति है वो इनकी नियुक्ति कर देगा सिफारिश के आधार पर। तो अब देखते हैं हम इसका कार्यकाल क्या रहेगा। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी कम हो पहले हो वही उसका कार्यकाल होगा, और ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। एक बार रिटायर हो गए तो दोबारा सूचना आयुक्त का पद धारण नहीं कर सकते। बात करें इनके वेतन और भत्तों की, तो इनके वेतन भत्ते हैं वो यूपीएससी के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बराबर होंगे। सीवीसी है जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है, उसका वेतन होगा यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर, और जो अन्य सतर्कता आयुक्त है उनका वेतन होगा यूपीएससी के सदस्यों के बराबर। तो ये यहाँ पर एक अलग चीज़ है। बाकी में हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होते हैं उनके बराबर मिलता है, या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी के सदस्यों के बराबर इनका वेतन है वो निर्धारित किया गया है। पद छोड़ने के बाद कोई भी लाभ का पद है वो धारण नहीं करेंगे केंद्र या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत, ये भी इन पर पाबंदी लगाई गई है। अगर इनको निष्कासित करना है यानी पद से हटाना है तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है, और इसके कुछ आधार हैं। जैसे अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, नैतिक पतन का अपराध कर दिया गया हो, कोई लाभकारी पद धारण कर लेते हैं, संसद के सदस्य बन जाते हैं, विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं, किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं, तो उनको पद से हटाया जा सकता है। मानसिक या शारीरिक अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, और अगर दुर्व्यवहार की कोई बात आती है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इनको राष्ट्रपति है वो पद से हटा सकते हैं। तो ये है इनको पद से हटाने की प्रक्रिया। अब देखते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। इनके क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करना कि वास्तव में वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा। केंद्रीय विभागों की विजिलेंस व्यवस्था की निगरानी रखना, सीबीआई पर निरीक्षक की भूमिका रखना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर सलाह देना। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मतलब
जैसे कोई भी अधिकारी है वो कोई गलती कर देता है या उस पर कोई आरोप लगते हैं तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट द्वारा शुरुआत में एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उसके अंदर ये सलाह देने का काम भी करता है। विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को देखना, और विसल ब्लोअर एक्ट 2014 है, वो क्या है, उसमें यह है कि अगर आप कहीं पर किसी सरकारी विभाग में या सरकारी अधिकारी के द्वारा कोई भ्रष्टाचार देखते हो तो उसकी शिकायत कर सकते हो और वहाँ पर आपकी पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। तो ये विसल ब्लोअर एक्ट है। और सिविल कोड जैसी शक्तियाँ भी इसको दी गई है, जैसे गवाहों को समन करना, किसी भी प्रकार की जानकारी है वो विभागों से मांगना, दस्तावेज मांगना, ये सारी इसकी कार्य और शक्तियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सीमाएं कि सीमाएं क्या है। ये केवल एडवाइजरी बॉडी है, ये ना किसी को दंड दे सकती है और ना इसके सुझाव है वो सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, केवल ये सलाह दे सकती है। और निगरानी तंत्र है, ये सिर्फ निगरानी करती है और कुछ नहीं करती। संसाधन और स्टाफ की कमी है, सीबीआई पर भी सीमित नियंत्रण है, केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में ये सीबीआई के सुपरिटेंडेंट्स होती है, बाकी मामलों में नहीं होती है। क्रिमिनल मामलों में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। राज्यों पर कोई अधिकार नहीं, ये सिर्फ केंद्रीय जो यहाँ तक कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं यूपीएससी के, ऑल इंडिया सर्विसेज के, वो अगर केंद्र में ही काम कर रहे हैं तभी उनकी निगरानी कर सकता है, जब वो राज्यों में काम करते हैं तब भी उनकी निगरानी नहीं की जा सकती और राज्यों पर इसका कोई अधिकार नहीं है। लंबित मामले और रिक्तियों की समस्या जो लगभग हर आयोग में देखने को हमें मिलती है। और राजनीतिक दबाव और चयन की प्रक्रिया में क्योंकि वही वहाँ पर कार्यपालिका का बहुमत होता है, 2 सदस्य होते हैं कार्यपालिका के, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पक्षपात दिखाई दे जाता है। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब इसका जो एक और प्रश्न पूछ सकते हैं सीवीसी से रिलेटेड कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर से शुरू होता है, 1 सप्ताह तक चलता है और सरदार पटेल की जयंती से इसको मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है, तो ये यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। और इसके आधार पर ही विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है वो पारित हुआ था। तो ये थी हमारा छोटा सा लेक्चर था केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड। मैं इससे संबंधित जो भी आरएस लेवल के प्रश्न हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या मैं ऐसा करता हूँ उनको कमेंट में डालूँ क्या, या कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा। कम्युनिटी टैब में आप उनका उत्तर देख सकते हो। तो कैसा लगा ये लेक्चर आप ज़रूर बताना। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर में।